नमस्कार, वेलकम टू मोक 101। आज अपन बात करेंगे CGL 2025 के कट ऑफ्स के बारे में और एक हार्श रियलिटी है, ठीक है, स्पेशली यूआर कैटेगरी के लिए, जो मुझे लगता है अभी तक किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। लोग आपको 300 प्लस, ठीक है, 302 प्लस इस टाइप से यूआर की मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी मैक्सिमम जगह पे, ठीक है। और इसी की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई नहीं बता रहा, ठीक है। मैक्सिमम जो लोग कर रहे हैं वो शायद या तो व्यू के लिए कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो जो मेरे पास क्वेरी आ रही है कि क्या 300 में 302 में यूआर में कुछ मिल सकता है, क्या हो सकता है, तो उसी की एक हार्श रियलिटी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और इस बार हो क्या रहा है कि आपका जो स्कोर्स है, ठीक है, कुछ कैटेगरी में वो बहुत हायर है कुछ लोगों का, और कंप्यूटर वगैरह काफ़ी कुछ खिचड़ी पक चुकी है, तो उसी की थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और एक जो सच्चाई है, ठीक है, जिससे कोई नहीं बच सकता, उसकी बात मैं इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले आप पीछे का डाटा उठा के देखो, ठीक है, CGL वाइज का ये वो मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। ये नंबर आपके होने ही होने चाहिए। एसएससी करता क्या है, आपका पेपर लेता है, उसके बाद आपके आंसर की देता है, उस आंसर की, हाँ, एक टाइमलाइन भी कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं कब क्या होगा। तो जैसे ही पेपर हुआ, अब आंसर की आ चुकी है, उस पर चैलेंज हो चुका है, ठीक है। अब आपका पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, जो पहले तकरीबन फरवरी में आता था, 25 फरवरी के समथिंग, पिछले साल भी आया था। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा डिले मेरे को लग रहा है, मार्च में आपको देखने को मिल सकता है फर्स्ट वीक में, ठीक है। बाकी गारंटी नहीं है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और उसके बाद आपका एसएससी फाइनल रिजल्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये आपकी टाइमलाइन है। आपका जो रिजल्ट है इस बार, वो मुझे इस ऐसा लग रहा है पर्सनली कि रिजल्ट होता क्या है जनरली, जैसे आजकल जो एसएससी रिजल्ट पब्लिश कर रही है, जैसे जीडी का भी करा है उन्होंने, तो वो जो रोजगार मेला होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे कर रही है। तो जब रोजगार मेला होता है तो उसमें दो टर्म्स हैं, या तो 71 के या फिर 51 के। इतने लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्वाइनिंग लेटर इशू करती है, ठीक है, रोजगार मेला में। तो ये जीडी के टाइम पे हो चुका है। अब इतने लोगों का हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आगे रेडी रहेगा, तब जाके वो जो है एक और रोजगार मेला शेड्यूल करेंगे, ठीक है। जब डीओपीटी को लगेगा कि हाँ, एक महीने में लगभग इतने लोग और हो जाएंगे ज्वाइनिंग देने के लिए, तो वो एक और डीओपीटी जो है रोजगार मेला शेड्यूल करेगी। 2023-24 में ये जो था हर मंथ में हो रहा था रोजगार मेला, लेकिन अभी 2 वीक या 3 वीक के गैप पे हो रहा है, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो 24 जनवरी को हुआ है। तो अब वो थोड़ा सा इस बार चांसेस हैं कि आपका जो रोजगार मेला है वो अप्रैल में होगा, ठीक है, मार्च में होने के चांसेस कम है। यदि 24 मार्च के समथिंग शेड्यूल होता है, 24 से 26 मार्च के बीच में, तो हो सकता है आपका रिजल्ट जो है वो इससे पहले या 15-16 मार्च को आपको मिल जाए, जैसे पिछले साल भी मिला था। लेकिन इस बार जो चांसेस हैं वो अप्रैल में होने के हैं, ठीक है, 18 से 23 अप्रैल के बीच में मेरे को न्यूज़ मिल रही है इंटरनल। तो ऐसा होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, जस्ट फॉर कन्फर्मेशन, सॉरी, इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करी है। चीज़ों का पता होना आपको ज़रूरी है। तो आप सीजीएल वाइज की ये मिनिमम कट ऑफ देखो, ये क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसलिए है कि जैसे ही आप लोग चैलेंज कर देते हो, उसके बाद एसएससी फाइनल रिजल्ट बनाता है, तो उससे पहले वो अराउंड 4.5x, ठीक है, इतना टाइम जो है कैंडिडेट लेता है। और उन्हीं कैंडिडेट की कंप्यूटर का मार्क्स चेक करेगा, उन्हीं बच्चों के जो है टेस्ट चेक करेगा, ठीक है, टाइपिंग चेक करेगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको वो एक्सक्लूड कर देगा, कभी काउंट नहीं करेगा उनको, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने जो मिनिमम कट ऑफ है, ये सेक्शन वाइज मिनिमम कट ऑफ है, ये क्लियर नहीं करी है। तो ये 2022 में गई थी, ठीक है, जब 36,001 पोस्ट थी, और इतने इतने कैंडिडेट जो है इन्होंने लिए थे, ठीक है। अभी कितना टाइम लिया था हर कैटेगरी का अलग अलग है, इसमें ऐसा नहीं है कि यूआर में भी 4.5x लेगा, ओबीसी में भी इतना लेगा, ऐसा नहीं है। ये ईडब्ल्यूएस में कई बार 9 टाइम ले रहा है और यूआर में 1.75 के अप्रोक्स ले रहा है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में इसमें ज़्यादा इशू होता है। ये आपकी वैकेंसीज थी, ठीक है, इतनी इतनी वैकेंसीज थी, ये 2022 की बात मैं कर रहा हूँ। और इसने जो कैटेगरी वाइज जो लिया है, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं डाटा, ये 2022 का डाटा है, अप्रोक्स इतना इतना टाइम इसने इस कैटेगरी में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूआर की बात करें तो ओनली 1.75 टाइम कैंडिडेट्स को ही इन्होंने कंक्लूड किया है। और क्यों किया है, तो इसके पीछे एक चीज़ और है कि यदि कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो ये जो 2022 में जो कट ऑफ गई थी, कहाँ है कट ऑफ यूआर की, ये 270, तो इससे कम कट ऑफ जा ही नहीं सकती यूआर के किसी भी कंडीशन में, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है यूआर के स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये मिनिमम है, ठीक है, इतने लोगों को ले लिया उन्होंने यूआर में। अब इस बार हो क्या रहा है, वेटिंग लिस्ट आ रही है, ठीक है, ऐसे सुनने को मिला था कि वेटिंग लिस्ट एसएससी ऑपरेट करेगी। और उसके अलावा कंप्यूटर में काफ़ी लोगों को ये मतलब कन्फ्यूजन है कि बोनस होगा कि नहीं होगा। तो हो सकता है कि जो ये कैंडिडेट ले ले एसएससी, ठीक है, इसके बाद में जो कैंडिडेट होंगे सिर्फ जॉब तो उन्हीं को मिलेगी। तो यदि कैंडिडेट ही नहीं होंगे तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में यूआर के कैंडिडेट नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और डेफिनेटली होनी हो क्या सकती हैं।
ये है CGL 23 का डाटा। इसको आप देखोगे कैटेगरी वाइज, ठीक है, ये भी वही मिनिमम कट ऑफ है सेक्शन 1 सेक्शन 2 की, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। लोग हवा में तीर मार रहे हैं कि जो है इसकी कैटेगरी कितनी चली जाएगी, उसकी चली जाएगी। इसमें देख सकते हो यूआर की जो कैटेगरी कट ऑफ गई है वो 287 गई है। इससे कम पे किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। और जो डाटा पब्लिक करता है ऐसे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता उनका, वो भी इन्हीं कैंडिडेट का करता है, ठीक है। जो 4.5x ये लेता है अप्रोक्स, इन्हीं लोगों का डाटा पब्लिक करता है। इनको कोई प्राइवेट कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूट है जॉब देना चाहे वो दे सकती है। जैसे कई बार CHS में देखा गया है, कुछ लोगों को मेल आती है द डिपार्टमेंट से कि आपका वहाँ पे नहीं हुआ, आप यहाँ पे आके DV करवा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं जो DOPT का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। ये कैंडिडेट थे, ये 2023 का डाटा है कैटेगरी वाइज। और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें आप यहाँ पे देखोगे ये दो दो कैटेगरी देखना, ठीक है। स्पेशली इनमें यहाँ पे इतने कैंडिडेट थे SSC के पास, लेकिन ये लोग ना तो कंप्यूटर में पास हुए ना टाइपिंग में पास हुए, इसलिए 2 वैकेंसीज वैकेंट चली गई, ठीक है। 58 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको। तो ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें पॉसिबल हैं और होती आ रही हैं, ठीक है। और ये आप दे सकते हो मल्टीप्लायर, ठीक है, कितने गुना किस किस कैटेगरी में ले रहा है। यहाँ भी UR में 1.77 टाइम ही लिया है, ठीक है। तो स्पेशली UR वालों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि UR में, क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं लोग आके, और कुछ लोग तो हो सकता है शायद पेमेंट के चक्कर में, पैसे वैसे लेने के चक्कर में पोस्ट प्रेफरेंस बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे स्पैम हो रहा है, तो वो सब चीज़ें चल रही है। तो उसके चक्कर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि तुम लोग एक बार क्लियरली चीज़ों को समझो कि होगा क्या, ठीक है। ये 2024 का, ठीक है, बोनस इस बार भी बोनस होना है 2025 में, क्योंकि चैलेंज बहुत ज़्यादा हो चुका है जो कोर सब्जेक्ट है उसमें। तो यदि बोनस होता है तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। इसमें UR का आप देखोगे तो 322 है, मिनिमम है 322। 322 से नीचे किसी को कोई वैकेंसीज, कोई भी पोस्ट नहीं मिली है, वो चाहे से टाइपिंग वाली हो जिसमें 12 नंबर चाहिए, नॉन CPT CPT या 27 चाहिए, सॉरी 18 चाहिए या 27 चाहिए UR में, तो कोई सी पोस्ट नहीं मिलेगी इससे कम मार्क्स हैं तो, ठीक है। ये 2024 का डाटा है, ये वैकेंसीज हैं इसमें कैटेगरी वाइज। और ये इसका मल्टीप्लायर है। इसमें भी देखोगे तो UR का इस बार इन्होंने सिर्फ 1.54 ही लिया है, ठीक है, वैकेंसीज का। तो UR के लिए स्पेशली ये चीज़ है, ठीक है। और क्योंकि UR में इशू आता है, अभी मैं कुछ वीडियो मेरे पास आए थे, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि UR की जो कट ऑफ है, ठीक है, नॉन CPT वगैरह की, वो 300 प्लस पे सेफ है, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, TA वगैरह जो भी वो बता रहे हैं। कैसे मिल जाएगी भाई, अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें 2025 का डाटा। ये मल्टीप्लायर हैं तीनों साल के, ठीक है, 2022 का है, ये 23 का है, ये 24 का है, और ये इनका एवरेज है। एवरेज इसलिए है क्योंकि 2025 में आप एवरेज साल के ले सकते हो, ठीक है, वही होगा। तो यहाँ पे आप UR का देखोगे तो ये एवरेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 2024 में बहुत कम लोगों को लिया था UR से। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है, इतना होना ही चाहिए आपके पास, तभी आपका कंप्यूटर का मार्क्स देखेगा SSC, तभी आपका टेस्ट देखेगा। अदरवाइज SSC को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना कंप्यूटर में स्कोर किया है, कितना आपने टेस्ट में टाइपिंग किया है, क्या एरर है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आपको ये करना पड़ेगा, इस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर में स्कोर ठीक है, मैं क्वालिफाई कर गया, जैसे भी कर गया, ठीक है। और कुछ लोग कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है मुझे 298 पे भी UR से पोस्ट मिल जाएगी, हो सकता है मेरा 310 है तो मेरे को नॉर्थ में पोस्ट मिल जाएगी UR से। तो भाई ये सपने देखना बंद कर दो तुम लोग। क्यों? अभी दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। ये CGL 25 का डाटा है, और इसमें UR का ये स्पेशली आप देख सकते हो, ये वैकेंसीज हैं, ठीक है। और मैक्सिमम यही है रैंक आपकी, ऑल इंडिया रैंक इतनी आ रही है AIR, ठीक है, अभी रैंक मित्रा के डाटा में जो भी आप मान रहे हो, तो ही आपको फाइनल के लिए कंक्लूड करेगी SSC। यदि इस रैंक में आप हो तभी आपका कंप्यूटर का मार्क्स वैल्यू करेगा, तभी आपका टेस्ट वैल्यू करेगा, और तभी आपके जॉब लगने के चांसेस हो सकते हैं। गारंटी नहीं है इतना मिल जाएगा आपको जॉब, बट चांसेस हो सकते हैं। नहीं मिला तो उसके बाद जो SSC डाटा पब्लिक करता है, वेटिंग लिस्ट वगैरह आ सकती है, वो सिर्फ 10,000 से ऊपर जिनकी रैंक है UR में, ठीक है, ओवरऑल उन्हीं को बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ जो लोग हैं वो 2026 की प्रिपरेशन में लग जाएं, और किसी के भी फालतू सपने देखना, जो भी आपको बता रहा है कि 305 में हो जाएगा, 306 में हो जाएगा, वो चीज़ें बंद कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि इस बार जो रैंक मित्रा का डाटा है, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ओवरऑल देखोगे तो 315 पे देखोगे 12,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और सिर्फ 10,000 चाहिए SSC को, तो ये डेफिनेटली 315 से ऊपर जाएगा। और ये सिर्फ 85,000 लोगों का डाटा है, एग्जाम समथिंग 1,20,000 लोगों ने दिया है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जो आपको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें बेच रहे हैं, उससे मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास पर्सनली बहुत मैसेज आ रहे हैं कि इस पे आप कुछ बताओ, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बोनस की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस बार स्टोरी 2024 जैसी लग रही है, ठीक है। सिनारियो देखते हैं तो ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है, कुछ अजम्पशन कर रहे हैं खुद से कि यार 2024 में कुछ ज़्यादा हो गया था तो ऐसा नहीं करेगी। भाई कहीं नहीं लिखा है ये चीज़, ठीक है, कि 2024 में हो गया था 2025 में नहीं करेगी।
एसएससी का एसओपी है। एसओपी तुम लोग जानते होगे क्या होता है, उसमें साफ साफ ये चीज़ें मेंशन है कि कुछ चीज़ों में एरर है तो वहाँ पे बोनस दो, ठीक है। ड्रॉप क्वेश्चन का वहाँ मेंशन नहीं है, वरना एसएससी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे रेलवे की तरह। रेलवे में वहाँ ड्रॉप मेंशन है, रेलवे उन क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता है। तो सबका अलग अलग एसओपी होता है, ठीक है, और उसमें अलग अलग चीज़ें मेंशन होती हैं। तो बोनस होना है यदि क्वेश्चंस में एम्बिग्यूस है, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, क्वेश्चन कुछ भी है, यदि उस पर मास लेवल पे, या कुछ लोग बोल रहे हैं मास लेवल पे जाता है, पर मैं मास को नहीं मानता हूँ, ठीक है, मास लेवल पे, लेकिन कुछ ऑथेंटिक प्रूफ लोगों ने अटैच किए हैं, ठीक है, कुछ रेफरेंसेस दिए हैं बढ़िया लेवल के क्लियरली, तो हो सकता है एसएससी बोनस कर दे। मैथ में एक क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज होगा, सबको पता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, तो उससे काफ़ी लोगों को दिक्कत आने वाली है। कुछ का +4 होगा, ठीक है, कुछ का -4 होगा, -4 हो सकता है स्कोर जिन लोगों ने गेस वर्क किया उसमें, बट 70-80% लोग ऐसे हैं जिनका +4 ही होगा उसमें, ठीक है, मोस्टली का। इसके अलावा कुछ जीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उनमें दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस। मैंने भी देखी थी वो चीज़ें, बट मैंने उन पर बात नहीं की क्योंकि वो मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं उन पर बात करता तो फिर लोग बोलते ये हर चीज़ में टांग अड़ा रहा है, वो कर रहा है, तो मैं उससे दूर था, ठीक है। और रीजनिंग में ऐसा मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। इंग्लिश में कुछ एक दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, बट जो टॉप टीचर्स हैं वो उनको नहीं मान रहे हैं, तो मैं भी नहीं मान रहा हूँ उनको, लेकिन यहाँ पे लगा है लास्ट ईयर एसएससी ने जीके में कुछ एक माइनर से इशू था, उसमें भी बोनस दिया था। तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि कोई बोनस नहीं होगा, ठीक है, ये आप दिमाग से निकाल दो, कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज देगी एसएससी जब रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आएगा जब तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ लोगों के +15 नंबर हो जाएं, कुछ कुछ लोगों के -2 नंबर भी हो जाएं, जो उनका भी स्कोर आ रहा है उससे। तो बोनस में कुछ भी हो सकता है, बोनस में किसी को फ़ायदा मिलता है, किसी को जो जहाँ रहता है वो वहीं रह जाता है कुछ लोग, ठीक है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप रफली, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रफली 8 से 10 नंबर बोनस लेके चलना, क्योंकि एसएससी कुछ सर्टेन नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एसएससी कुछ भी कर सकती है। और एसएससी यदि इतने लगा है, रिप्रेजेंटेशन इतना लगा है, टेलीग्राम ग्रुप में इतनी वायरल हो रही थी वो पीडीएफ वगैरह, तो आई एम श्योर कि 8 से 10 क्वेश्चन आप 8 से 10 नंबर आपको लेके चलना ही चलना है। 8 से 12 आप मान के चल सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली कोर सब्जेक्ट में बोनस होने ही होने, आप नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। आप कितना ही एंटी स्क्वेड बना लो, कुछ भी बना लो, आप नहीं रोक सकते उसको, वो होगा तो होके रहेगा, क्योंकि वो ऐसे एसओपी में मेंशन है कि कुछ एरर आ रहा है तो वहाँ पे बोनस देना ही देना है, और वही होगा। कंप्यूटर की बात कर लो तो कंप्यूटर, क्योंकि मैंने खुद ने भी इसमें 9 क्वेश्चंस लगाए हैं और मैंने बहुत ही करीब से कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखा है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन बोनस होने ही होने हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते कोई। तुम कितना ही आर्ग्यूमेंट लगा लो, तुम जो मैंने रेफरेंस दिए हैं वो चैट जीपीटी को डाल के कुछ भी उनको मॉडिफाई करके एडिट करके कुछ भी पूछ लो चैट जीपीटी से, ठीक है, वो क्वेश्चंस होने ही होने हैं बोनस। आउट ऑफ सिलेबस भी हैं वो क्वेश्चंस, पहली चीज़। दूसरी, क्वेश्चंस इनकम्प्लीट भी हैं वो। तीसरी चीज़, उनमें मल्टीपल आंसर्स भी आ रहे हैं। और चौथी चीज़, मैंने कुछ हायर जो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स के जो प्रोफेसर वगैरह हैं वहाँ से वो चीज़ें वेरीफाई करी हैं, और वो चीज़ें हैं डेफिनेटली गलत हैं वो चीज़ें एसएससी के स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट करना कि कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई इसका तुम बोनस का कुछ नहीं कर सकते, बोनस होना ही होना है। 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली कंप्यूटर में बोनस जाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं उनका ऑप्शन डेफिनेटली ही चेंज होगा कंप्यूटर में। कंप्यूटर में तुम्हें इस बार वो देखने को मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं था। ये रैंक मित्रा का डाटा जो मैं बता रहा था, ठीक है, और यूआर से 315 प्लस स्कोर है आपका, तो ही आप सीजीएल 2025 पे स्टिक रहो, वरना आप 2026 पे शिफ्ट हो जाओ। सिर्फ यूआर कैटेगरी को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे कम में आपको कोई कुछ भी बताए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। 315 से कम है तो ना तो आपका फाइनल लिस्ट में हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट में, ना आपका वेटिंग में हो सकता है। ये हार्श रियलिटी, ये आपको माननी पड़ेगी। स्कोर कम है आपका, लोगों का स्कोर ज़्यादा है यूआर में, ठीक है। मैं देख रहा हूँ लोगों का 351 नंबर है, 355 नंबर है, हाँ उनका कंप्यूटर में 1-2 नंबर कम है, बट आप सोच के देखो यदि उन लोगों का एक क्वेश्चन भी बोनस हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होंगी। जैसे 2024 में हुई थी, कुछ लोग एएसओ के सपने देख रहे थे, उनको पीएसए मिला है, ठीक है, 2024 में। तो कुछ भी हो सकता है, इस लेवल पे चीज़ें हो चुकी हैं। और ये स्पेशली मैं यूआर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि और कैटेगरी में तो सब लोग लगभग सेफ हैं, SC ST वाले देख लेना। बाकी यूआर में ये आपकी ये रैंक होनी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर हो आप। ऑल इंडिया रैंक है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूआर के, ऑल इंडिया, क्योंकि ओबीसी वाले भी आएंगे, सब आएंगे। यूआर के मैक्सिमम इतने लोग ले सकते हैं वो लोग, और यूआर कैटेगरी में इतने ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूआर के लेंगे इतने, यूआर कैटेगरी है ये। तो ऑल इंडिया रैंक आपकी इसके नीचे है, तभी आप पोस्ट प्रेफरेंस तो आप सबसे भरवाएगा एसएससी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं भरवाएगा, लेकिन फाइनल लिस्ट में आपकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी हमेशा सबसे भरवाता है, जो लोग एग्जाम देके आते हैं सबसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएगा वो, लेकिन वो बैक एंड में सिर्फ इतने ही लोगों को लेगा, और फिर उन्हीं पे वो उनका कंप्यूटर का मार्क्स चेक करेगा, उन्हीं पे उनका टेस्ट का मार्क्स चेक करेगा, ठीक है। वो चीज़ें लास्ट में वेरी करेंगी, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा वो चीज़ें। और ये ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस में आपकी 14,000 रैंक आ रही है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी में आपकी 30,000 रैंक आ रही है, एससी में 13,000 और इसमें 6,000।
तभी आपका कंप्यूटर का स्कोर चेक होगा, तभी आपका जो टेस्ट है वो चेक होगा। इससे कम आप हो तो 2026 पे शिफ्ट हो जाना, और जिनको 2026 नहीं देना वो कोई और एग्ज़ाम की तैयारी में शुरू हो जाना, ठीक है। वीडियो वगैरह देख के टाइम पास करने में कोई फ़ायदा नहीं है। कंप्यूटर टाइपिंग का मैं बता चुका हूँ कि आपका उस स्कोर से ऊपर आप हो तभी आपका चेक होगा। यूआर में स्पेशली सिर्फ इतने ही लोगों को ले रहा है, ठीक है। तो ये यूआर के लिए स्पेशली ये वीडियो था। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एनालिसिस कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि यूआर ये कट ऑफ में हो क्या रहा है कि काफ़ी कुछ चीज़ें इधर से उधर होने वाली हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि डाटा बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, और जो रैंक मित्रा वगैरह में डाटा दिया है वो क्लियर नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। उन्होंने कुछ कुछ भी रैंडमली कुछ भी करके टेबल बना के जारी कर दिया, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से मैक्सिमम जो अप्रोक्सीमेशन जो कट ऑफ हो सकता है, जो सेफ स्कोर हो सकता है वो निकालने की कल पूरी कोशिश रहेगी आपको कट ऑफ का वीडियो देने की। और ऐसा नहीं है कि फालतू की किसी को होप दे दी जाए कि भाई तू पूरी 2 महीने और वेट कर ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका CHSL जो जो CGL प्री है, ठीक है, 2026 का, उसमें मैक्सिमम 150 डेज़ बचे हैं आपके पास। तो जो लोग किनारे पे हैं वो तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। बाकी कट ऑफ का कल आपको वीडियो मिल जाएगा। और यही था आज के वीडियो में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।